गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसके लिए हमें माइनस कोफैक्टर और एडजॉइंट की ज़रूरत होती है, जिसके वीडियोज पहले अपलोड किए जा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद में हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। Singular matrix. If determinant of a matrix A is equals to 0, then A is called singular matrix. Then A is called singular matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। Non-singular matrix. If determinant of A is not equals to 0, that implies A is non-singular matrix. Non-singular matrix. Non-singular matrix को ही हम कहते हैं कि invertible matrix. A is invertible मैट्रिक्स। और थर्ड चैप्टर में हम सीखे हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स गिवन है 1 8 2 4। अगर पूछा है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 2 8। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायगोनल एलिमेंट्स को, तो 1 8 जा 8 -2 4 जा 8, दैट इज 0, विच इम्प्लाइज ए इज सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखो। अब ऐसे बोल देता है लेट मैट्रिक्स ए इज x3 4 -2 and A is singular. A is singular. Find value of x. तो सिंगुलर हमें दिया है, इसका मतलब हमें उसने ऑलरेडी दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 0 है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x -2 4 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा 3x + 8 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 3x इक्वल्स टू -8 एंड x इज इक्वल्स टू -8/3। तो x का वैल्यू जब -8/3 होगा तो वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। लेट A इज k यहाँ पर भी k, यहाँ पे अगर मान लो दे दिया तुम्हें 4 and 9 और पूछा फॉर विच वैल्यूज ऑफ k, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर। इस बार क्या कहा है, k की किन वैल्यूज के लिए मैट्रिक्स A जो है हमारा वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है इसका मतलब हम लेके क्या चलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिलेगा हमें k 4 9 k डिटर्मिनेंट ऑफ इट इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। सो k² -36 नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स k² इज नॉट इक्वल्स टू 36 एंड हैंस k इज नॉट इक्वल्स टू +-6। तो k का वैल्यू जब 6 और -6 नहीं होगा तब मैट्रिक्स हमारा जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि फॉर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस
collection of -6 and 6, A is non-singular. तो k की ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स बनने वाला है, उसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स पे मैट्रिक्स जो है हमारा नॉन सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट मैट्रिक्स A इज x x+1 जहाँ पे तुम्हें कुछ दे दिया 4 and यहाँ पर मान लो दे दिया -5 और बोल दिया कि इफ़ इनवर्स ऑफ A doesn't exist, then find x। A का इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तब हमें x का वैल्यू निकालना है। सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0, it means determinant of x -5 4 x + 1 is equals to 0. So it is x into x + 1 plus 20 which is equals to 0. So x square plus x plus 20 that is equals to 0. जहाँ पर हमें x का वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना होगा। तो मैं इसको +5 ले लेता हूँ, तो ये दोनों साइन हमारे बन जाएंगे माइनस के। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x का वैल्यू बनेगा हमारा -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो इट विल बी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4ac। सो 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू -20 divided by twice of a. So it will be -1 plus minus root of 1 plus 24 is 80 divided by 2. So -1 plus minus 80 plus 1 81 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई 2। तो x की यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिलेगी। एक हो जाएगी -1 प्लस 9/2, एक वैल्यू बनेगी x इक्वल्स टू -1 माइनस 9/2। -1 plus 9/2 means 8/2 4, and it will be -10/2 -5. So 8x equals to 4 and x equals to -5. A inverse does not exist। ठीक है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो हो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो हमारा मैट्रिक्स का इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और डिटर्मिनेंट किसके लिए निकाल सकते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। इसका मतलब इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। इसके बाद इन्वर्स का फॉर्मूला देखते हैं। सो अब है हमारा टॉपिक इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड चैप्टर में हम पढ़े थे कि इन्वर्स का क्या मतलब। अगर किसी मैट्रिक्स ए के लिए कोई एक मैट्रिक्स ऐसा बी पॉसिबल है कि ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तब मैंने कहा था हम बी को बोलते हैं इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज़ कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। वही कंसेप्ट, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, A be a square matrix with determinant of A not equals to 0
then inverse of A is given by A inverse, which is equals to adjoint of A divided by determinant of A. एडजॉइंट क्या होगा, मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फैक्टर मैट्रिक्स का, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक हमारा रियल नंबर है, तो किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर से डिवाइड करना मतलब कुछ ऐसा बनेगा। अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स कुछ ऐसा आ गया मान लो कभी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मान लो कि 3 है, तो हम क्या करें, इसको 3 से डिवाइड करना है, मतलब इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 से मल्टीप्लाई। ये सारे एलिमेंट जो है 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा इन्वर्स आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं एक। लेट मैट्रिक्स ए इज 2 3 -5 -7। तो सबसे पहले तो चेक करो कि इसका इन्वर्स होगा कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फाइंड इन्वर्स ऑफ ए इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर फाइंड करो। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 -5 -7, ये क्या बनेगा, 2 × -7 -14 -5 3 जा -15, सो इट विल बी -14 + 15 दैट इज़ 1। तो डिटर्मिनेंट हमारा जो है नॉन जीरो है। इसका मतलब since determinant of A is not equals to 0, which implies A inverse exists। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि A इन्वर्स का हमारा फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारी 1 आ गई, नॉन जीरो है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करने वाला है। अब एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट के लिए मुझे माइनर और कोफैक्टर चाहिए, तो मैं इधर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख लेता हूँ। A11 का वैल्यू 2 है, A12 की वैल्यू 3 है, A21 का वैल्यू -5, A22 एलिमेंट जो है वो है मेरा -7। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग माइनर लिख रहा हूँ। 2x2 की मैट्रिक्स जो होती है उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कंसेप्ट क्या बनेगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोफैक्टर A11, A12, A21 एंड A22। तो फर्स्ट एलिमेंट 2 के करस्पॉन्डिंग माइनर, तो 2 जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम में है उनको डिलीट कर दो, क्या बच गया, केवल -7। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका, -7। 1x1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे ही निकालते हैं। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट 3 के एस्पेक्ट में माइनर क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -5 दैट इज़ -5। M21 एलिमेंट -5 है, उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ऑफ 3 दैट इज़ 3 एंड लास्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 विच इज़ 2। A11 का वैल्यू क्या बनेगा, M11 के इक्वल ही होने वाला है, सो A11 विल बी M11 विच इज़ इक्वल्स टू -7। A12 विल बी -M12, क्योंकि 1 + 2 जो है ओड बन रहा है, इसका मतलब माइनस ऑफ M12 बनेगा, सो माइनस ऑफ -5 दैट इज़ +5। A21 का वैल्यू हमारा बनेगा माइनस ऑफ M21 दैट इज़ -3 एंड A22 विल बी सेम एज M22 विच विल बी 2। अब इसका मुझे एडजॉइंट लिखना है, सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये लास्ट लेक्चर में हम देखें। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरा क्या बनेगा, -7, कैपिटल A12 का वैल्यू है +5, ये वाला है -3 एंड लास्ट इज 2। इसका हमें क्या लिखना है, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, देखो -7 5, यहाँ पर -3 और 2। अब जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी 2 3 2 3 -5 -7, इससे एडजॉइंट को कंपेयर करो। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ही ये कंसेप्ट लग पाएगा केवल। मैन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर दो। अगर इसका एडजॉइंट लिखना है, मैन डायगोनल के एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दो, 2 की जगह -7 -7 की जगह 2, और बाकी जो अदर डायगोनल के एलिमेंट बच गए उनके अपोजिट साइन लगा दो। 3 के आगे प्लस है तो -3 हो जाएगा, -5
के आगे माइनस, क्योंकि वहाँ पे माइनस का साइन है तो हो जाएगा +5। तो ये एडजॉइंट का वैल्यू बन गया। तो 2x2 की मैट्रिक्स के लिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसके लिए पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन ही इतना आता है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तब जो है ऐसा निकाल के बताना, वरना हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे लिखूँ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारा 1 आया था, एडजॉइंट की वैल्यू -7, -3, 5 एंड 2। 1/1 1 ही रहेगा, 1 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वही आने वाला है। सो -7, -3, 5 एंड 2, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, ए इन्वर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, तो मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं हमारा 1 3 -2 0 4 5 -3 1 2। ठीक है, पहले देखते हैं कि सेम वही क्वेश्चन आएगा, फाइंड इन्वर्स ऑफ ए इफ एग्जिस्ट। फाइंड इन्वर्स ऑफ ए इफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 है या नॉन जीरो है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर के लिए वर्ड यूज होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए वर्ड यूज होता है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो फर्स्ट कॉलम की रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक 0 आ रहा है। हमने कहा था जो जिस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 हो, हम उसी को सेलेक्ट करके वहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट लिख दो, 1 0 -3, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में साइन कैसे आने वाले हैं, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन। तो 1 के आगे प्लस का साइन रहेगा, 0 के आगे माइनस का साइन, -3 के सामने प्लस का साइन। 1 मल्टीप्लाई होगा कौन से डिटर्मिनेंट से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो 4 5 1 एंड 2। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ 0 ही बनने वाला है। और -3 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 कहाँ पे है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम में। तो 3 -2 4 एंड 5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 2 जा 8 -1 5 जा 5 -0 प्लस इंटू -3 -3 5 3 जा 15 -4 इंटू -2 -8, तो ये बन जाएगा +8। तो ये हमें मिलेगा 8 -5 3 -3 15 + 8 हो जाएगा 23। सो 3 - 23 इंटू 3 बनेगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, सो -66। सिंस इट इज़ नॉन जीरो हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम माइनर और कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट है मेरा A11, दैट इज़ 1। इसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो माइनर बनेगा M11, 4 5 1 एंड 2, दैट इज़ 4 2 जा 8 -5 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब थोड़ा डायरेक्ट भी करूँगा। नेक्स्ट A12 इज़ इक्वल्स टू 3। वीडियो पॉज करके आप अपने आप का सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद में देखो कि सही किए हो कि नहीं। M12 विच विल बी 0 5 -3 एंड 2, so 0 + 15 which will be 15. Next A13 is -2, so M13 will be 0 4 -3 and 1, so 0 + 12 which is 12. Next element A21 is equals to 0, so M21 is 3 - 2 1 2,
3 2 is 6 plus 2 is equals to 8. Next A22, which is 4. So M22 is equals to 1 minus 2, determinant of 1 minus 2 minus 3 and 2. So 2 1 is 2 minus 6, which is equals to minus 4. Next A23 is 5. M23 will be 1 3 minus 3 1. 1 3 minus 3 1, which will be 1 plus 9 is equals to 10. Next A31 is equals to minus 3. A32 is equals to 1 and small a33 is equals to 2. Corresponding minor M31, which will be determinant of 3 minus 2, 4 and 5. 3 minus 2, 4, 5. So 5 3 is 15 plus 4 2 is 8, 23. M32 will be determinant of 1 minus 2, 0 and 5. 1 minus 2, 0 and 5. So 5 1 is 5 minus 0 is equals to 5. And last one, M33 is equals to determinant of having matrix 1 3 0 and 4. 1 3 0 and 4. So 4 1 is 4 minus 0 is equals to 4. अब हमें इन सभी के कोफैक्टर निकालने हैं, तो यहीं पे कोफैक्टर निकाल देता हूँ. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. A11 का वैल्यू M11 के सेम ही होगा, तो 3 बनेगा. यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे 1 + 3 4 सेम रहेगा 12. यहाँ पर A21 का वैल्यू फिर से नेगेटिव लग जाएगा -8. A22 वैल्यू सेम आएगी M22 के. A23 में फिर से माइनस लगेगा. M31 का वैल्यू सेम रहेगा. A32 वैल्यू माइनस ऑफ M32 एंड लास्ट वन विल बी द सेम. सो अवर एडजॉइंट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स. हमें क्या लिखना है? ट्रांसपोज. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 3 minus 15, 12, -8, -4, -10, 23, -5 and 4. So it will be 3 minus 15, 12, -8, -4, -10, 23, -5 and 4. तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया यहाँ तक. डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमें मिला था -66. अब हमें यहाँ से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है. सो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें मिला था -66 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 3 - 8 23, -15, -4, -5, 12, -10 एंड 4. अब -66 को अंदर मल्टीप्लाई करने से कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. मान लो कभी ऐसा हो कि जैसे अभी यहाँ पे 3 - 8 इनकी जगह पे कुछ होते 33, 22, 66 इस टाइप से. तो 66 जब अंदर जाता है इन सब से एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता तो ये वाला 1/2 बन जाता, ये 1/3 बन जाता, ये 1 बन जाता. तो ऐसे सिंप्लीफाई होने के चांसेस होते थे. यहाँ पे कोई चांस नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको इसी स्टेप पे छोड़ देना है. तो आज के लेक्चर में हम सीखे हैं कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है 2x2 मैट्रिक्स का. डायरेक्ट अगर कहूँ तो नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के फॉर्मूला से. एक एग्जांपल में 2x2 का फिर से ले लेता हूँ सिर्फ एडजॉइंट दिखाने के लिए. सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 3 - 5 7 4. हमें क्वेश्चन आया कि फाइंड ए इनवर्स. तो क्या करोगे? पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना. 3 4 = 12 + 7 5 = 35.
which will be 47 not equals to 0, hence A इनवर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट हमें एडजॉइंट की ज़रूरत है। एडजॉइंट का मैंने डायरेक्ट बताया था, मैन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर दो 4 3, और अदर डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं उनको नेगेटिव बना दो, -5 + 5 बन जाएगा, 7 बन जाएगा -7, -5 की जगह आ जाएगा +5, वो 7 हो जाएगा -7। तो ये तुम्हारा एडजॉइंट हो गया। यहाँ से डायरेक्ट अब इन्वर्स का फॉर्मूला लिखो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, विच विल बी 1/47 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स हैविंग 4 5 -7 एंड 3। तो ये हमारा A इन्वर्स आ गया। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में जो है हम एक्सरसाइज 4.5 करने वाले हैं। थैंक यू।